परम पवित्र भगवा ध्वज, उपस्थित अधिकारीगण एवं प्रिय स्वयंसेवक बंधु, आज हम सब यहाँ पर रक्षाबंधन उत्सव मनाने के निमित्त एकत्रित हुए। अपना भारत देश त्योहारों का देश है। ऐसा कोई भी दिन नहीं आता कि हमारे भारतवर्ष में कोई त्योहार न मनता हो। उसी श्रृंखला में श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन उत्सव मनाया जाता है। रक्षाबंधन दो शब्दों के मेल से बना है, रक्षा और बंधन, अर्थात वह बंधन जो रक्षा के लिए बांधा जाए। रक्षाबंधन के पर्व का महत्व भारतीय जनमानस में प्राचीन काल से गहरा बना हुआ है। पुरातन भारतीय परंपरा के अनुसार समाज का शिक्षक आचार्य वर्ग होता था। वह रक्षा सूत्र के सहारे इस देश की ज्ञान परंपरा की रक्षा का संकल्प शेष समाज से कराता था। सांस्कृतिक और धार्मिक पुरोहित वर्ग भी रक्षा सूत्र के माध्यम से समाज से रक्षा का संकल्प लेते थे। हमने देखा है, किसी भी अनुष्ठान के बाद रक्षा सूत्र के माध्यम से उपस्थित सभी जनों को रक्षा का संकल्प कराया जाता है। राज व्यवस्था में भी राजपुरोहित राजा को रक्षा सूत्र बांधकर धर्म और सत्य की रक्षा के साथ साथ संपूर्ण प्रजा की रक्षा का संकल्प कराता था। इसका भाव यही है कि शक्ति संपन्न वर्ग अपनी शक्ति सामर्थ्य को ध्यान में रखकर समाज के श्रेष्ठ मूल्यों एवं समाज की रक्षा का संकल्प लेता था। संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर साहब हिंदू समाज में समरसता स्थापित करना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से उनको इस पर्व का महत्व भी स्मरण में आया और समस्त हिंदू समाज मिलकर समस्त हिंदू समाज की रक्षा का संकल्प ले इस सुंदर स्वरूप के साथ यह उत्सव संघ में स्थापित किया। संघ द्वारा वर्ष भर में मनाए जाने वाले 6 उत्सवों के क्रम में यह चतुर्थ उत्सव है। संपूर्ण भारत में पूरा हिंदू समाज यह पर्व अति उत्साह और आनंद के साथ मनाता है। प्रमुख रूप से बहनें अपनी भाई के कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। भाई इसके उपलक्ष्य में बहन को कुछ धन देते हैं। उपरोक्त परंपरा सामान्यतः समाज में प्रचलित है। संघ ने हिंदू समाज के इस गौरवशाली और भावना प्रधान पर्व को व्यक्तिगत स्तर के स्थान पर सामाजिक स्तर पर मनाने की परंपरा डाली। स्वयं सेवक समाज के उन बंधुओं से इस पर्व पर संपर्क करते हैं जो दुर्भाग्य से अपने समाज से बहुत दिनों से बिछुड़े रहे हैं। राखी बांधते हुए ये गीत गाते हैं, संगठन सूत्र में मचल मचल आज पुनः बंधते जाते, माँ के खंडित मंडित मंदिर का शिलान्यास करते जाते। इस दिन ब्राह्मण भी अपने यजमानों के घर जाते हैं, रक्षा सूत्र यजमान को बांधते हैं और यजमान भी प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं। ब्राह्मण यजमान की कलाई में रक्षा सूत्र बांधते हुए श्लोक पढ़ते हैं, ये न बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबल तेन त्वाम अनुबद्धामि रक्षे माचल माचल। इस पर्व पर केवल बहन ही भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है या ब्राह्मण यजमान के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं, ऐसा नहीं है। इस पर्व पर कोई भी किसी को भी रक्षा सूत्र बांध सकता है। हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। जब देव और असुरों में जब युद्ध शुरू हुआ तब असुर देवों पर भारी पड़ने लगे। ऐसे में देवताओं को हारता देख देवताओं के राजा इंद्र घबराकर ऋषि बृहस्पति के पास गए। तब बृहस्पति ने कहा, इंद्र की पत्नी इंद्राणी से कहा कि रेशम का एक धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दो। और इंद्राणी ने वह रक्षा सूत्र इंद्र के हाथ में बांधा। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था, जिसके फलस्वरूप इंद्र विजयी हुए। कहते हैं कि तब से ही पत्नियां अपने पति की कलाई पर युद्ध में उनकी जीत के लिए राखी बांधने लगी। श्रीमद् भागवत पुराण में कथा मिलती है, असुरराज जो दानवीर राजा बलि ने देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। ऐसे में उसका अहंकार चरम पर था।
उसी अहंकार को चूर चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में जन्म लिया और ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। क्योंकि राजा बलि महान दानवीर थे, तो उन्होंने उस ब्राह्मण रूपी 52 अवतार को वचन दिया कि आप जो मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। बलि ने तत्काल हाँ कर दी, क्योंकि 3 पग ही भूमि तो देनी थी। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और एक पग में सारा आकाश, दूसरे पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया। फिर पूछा कि राजन, अब बताइए कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, प्रभु आप मेरे सिर पर तीसरा पग रखिए। फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने रसातल पर जाकर राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और उसको अपना भाई बनाया। और रक्षा सूत्र बांधने के स्वरूप कुछ जब देने की बारी आई तो माता लक्ष्मी ने अपने पति को मांगा और वह उनको साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में है। तभी तो आज भी जब किसी के हाथ में राखी बांधते हैं, मौली बांधते हैं, तो यही श्लोक दोहराते हैं, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अनुबद्धामि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ या बांधती हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षे, हे रक्षा सूत्र, तुम चलायमान न हो या आप अपने वचन से कभी विचलित न होना। लंबे पराधीनता काल के दौरान समाज का प्रत्येक वर्ग संकट में था। सभी को अपने अस्तित्व की सुरक्षा एवं प्राण रक्षा की चिंता थी। इस कारण समाज के छोटे छोटे वर्गों ने अपने चारों ओर बड़ी दीवारें बना ली। समाज का प्रत्येक वर्ग अपने को अलग रखने में ही सुरक्षा का अनुभव कर रहा था। इसका लाभ तो हुआ, किंतु भिन्न भिन्न वर्गों में दूरियां बढ़ती गई। हिंदू समाज में ही किन्हीं भी कारणों से आई ये दूरी का भाव बढ़ता चला गया। कहीं कहीं लोग एक दूसरे को स्पर्श करने से भी भयभीत थे। कुछ लोगों की परछाई से भी डरने लगे। जातियों के भेद गहरे हो गए। भाषा और प्रांत की विविधताओं में कहीं कहीं सामंजस्य के स्थान पर विद्वेष का रूप प्रकट होने लगा। यह विखंडन का काल था। ऐसा लगता था कि हिंदू समाज अनगिनत टुकड़ों में बंट जाएगा। सामंजस्य एवं समरसता के सूत्र और कम होते गए। विदेशी शक्तियों ने बजाय इसको कम करने की बजाय आग में घी डालने का काम किया। विरोधों का सहारा लेकर खाई को चौड़ा कर दिया। विविधता में विद्वेष पैदा करने में वे लोग सिद्धहस्त थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदू समाज की इस दुर्दशा का दृश्य देखा तो न केवल इसकी पीड़ा का अनुभव किया, वरन इसके स्थायी निवारण का संकल्प लिया। रक्षाबंधन के पर्व को सनातन काल से समरसता का पर्व माना गया है। यह आपसी विश्वास का पर्व है। इस पर्व पर जो सक्षम थे वे अन्य को विश्वास दिलाते थे कि वे निर्भय रहें, किसी भी संकट में सक्षम उनके साथ खड़े रहेंगे। संघ ने इसी विश्वास को हजारों स्वयं सेवकों के माध्यम से समाज में पुनर्स्थापित करने का श्रेयस्कर कार्य किया है।
रक्षाबंधन के पर्व पर स्वयं सेवक परम पवित्र भगवा ध्वज को रक्षा सूत्र बांधकर उस संकल्प का स्मरण करते हैं जिसमें कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात हम सब मिलकर धर्म की रक्षा करेंगे, समाज में मूल्यों का रक्षण करें, अपनी श्रेष्ठ परंपराओं का रक्षण करें। यही धर्म का व्यवहारिक पक्ष है। तभी तो धर्म संपूर्ण समाज की रक्षा करने में सक्षम हो सकेगा। धर्म बाहरी तत्व नहीं है, हम सब में छिपी या मुखर उदात्त भावनाओं का नाम है। हमारा जो व्यवहार लोक मंगलकारी है वही धर्म है। ध्वज को रक्षा सूत्र बांधने का हेतु भी यही है कि समाज के लिए हितकर परंपरा का रक्षण करेंगे। स्वयं सेवक भी एक दूसरे को स्नेह सूत्र बांधते हैं। जाति, धर्म, भाषा, धन, संपत्ति, शिक्षा या सामाजिक ऊंच नीच का भेद अर्थहीन है। रक्षाबंधन का सूत्र इन सारी विविधताओं और भेदों के ऊपर एक अभेद की सृष्टि करता है। इन विविधताओं के बावजूद एक सामरस्य का स्थापना करता है। इस नन्हे से सूत्र से क्षण भर में स्वयं सेवक परस्पर आत्मीय भाव से बंध जाते हैं। परंपरा का भेद और कुरीतियों का क्लुश कट जाता है। प्रेम और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव गहराई तक सृजित होता है। रक्षाबंधन का पर्व का महत्व बहुआयामी है। पर्व के नाम से रक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश पड़ता है। रक्षा किसकी करनी या होनी है और रक्षा कौन करेगा या किसे करनी चाहिए, कैसी करनी है आदि प्रश्न भी महत्व के हो जाते हैं। रक्षा संबंधी सभी प्रश्न देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार ही विचार करने योग्य होते हैं। इस संबंध शास्त्र शुद्ध सम्यक विवेचन कर वस्तु स्थिति को समझना भी आवश्यक है। अतः इस सतत जागरूकता की स्वातंत्र का मूल्य है। इस प्रकार की स्थिति में रक्षा किसकी करनी है यह समझना चाहिए। व्यक्ति और राष्ट्र आत्मरक्षणार्थ अनेक उपाय करते हैं। व्यक्ति शास्त्र का अवलंबन लेता है, अन्य उपाय भी करता है। राष्ट्र भी इस प्रकार आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से सेना का प्रयोग करता है। शत्रुओं तथा दुष्ट प्रवृत्ति लोगों से राष्ट्र तथा उसके घटकों को हानि से बचाने के लिए गुप्तचरों का भी प्रयोग करता है। आसन्न संकट की पूर्व जानकारी उन संकटों को सफलतापूर्वक निरस्त करने में सहायक होती है। आत्मरक्षा तो स्वाभाविक है, परंतु शरणागत को भी सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने का मानव का स्वभाव है। व्यक्तियों का सामूहिक मन राष्ट्र रूप में कार्य करता है। शरणागत कपोत की रक्षा राजा शिवी ने अपने शरीर के मांस काट कर की थी। राजा दिलीप ने गौ की रक्षा स्वयं का जीवन बलिदान करने की तत्परता प्रकट की थी। इसी प्रकार पारसी, यहूदी आदि इस देश में शरण पाने की इच्छा से आए। वे शरणागत होने से सभी प्रकार की सुरक्षा के पात्र समझे गए। उन्हें अपना कुछ भी खोना नहीं पड़ा। उनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं, पूजा पद्धति तथा सामाजिक परंपराओं को सुचारू रूप से अक्षुण्ण रखा गया। उदात्त मानवीय गुण, सद्भावना, उदारता, प्रेम, पर दुःखातरता, सहानुभूति आदि ही इस प्रकार रक्षा की भावना को प्रेरित करती है। देश काल परिस्थिति के अनुसार राष्ट्र की रक्षा स्वरूप विचार और प्रक्रिया में बदलाव आता रहता है। एक समय था जब नारी का सम्मान एवं सतीत्व संकट में था। माताओं तथा बहनों ने अपने सम्मान के लिए जौहर किए। राजस्थान के इतिहास में साका प्रसिद्ध है। विभाजन के समय भी हिंदू नारियों ने अनेक स्थानों पर जौहर का इतिहास दोहराया था। नारियों ने रक्षा की इच्छा से अपने से अधिक हाथों में राखी बांधकर रक्षा करने का ध्यान दिलाना प्रारंभ किया। आज वह बहन द्वारा भाई को रक्षाबंधन पर राखी बांधने के बाद आता है। एक ऐसे ही कालखंड में ब्राह्मण आतिताइयों और आक्रमणकारियों के लक्ष्य बने। उनकी रक्षा का प्रसंग आया, उनकी रक्षा के प्रबंध किए गए। ब्राह्मण का यजमान को राखी बांधना उसी परंपरा को स्मरण कराता है। मूल प्रश्न है कि रक्षाबंधन के संदेश को कैसे समझा जाए। रक्षाबंधन पर्व का रक्षा के प्रश्नों से जुड़ा होने में हमें अपनी प्राथमिकताएं पहले ही निश्चित करनी पड़ेगी।
संकट के बादल सदैव जाते जाते रहते हैं। हमें संकट के स्वरूप की सही पहचान कर उसे निष्प्रभावी बनाने की अपनी सिद्धता प्रकट करनी होगी। अंतर्बाह्य संकट समय समय पर हमें घेरेंगे, हमें उन्हें ठीक से पहचानना है। संकट साफ दिखाई देता है, परंतु कभी कभी छद्म वेश में भी आता है। मित्रता का चोला पहनकर, भाई बनकर और कभी आत्मीय बनकर संकट आने वाले अनुभव भी आएंगे। हमारे अपने ही रक्त के व्यक्ति या व्यक्ति समूह हमारे लिए संकट का कारण बने हैं, आज भी हैं और आगे भी होंगे। जयचंदों की कमी नहीं है। प्रलोभन और व्यक्तिगत द्वेष के कारण शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप के भाई जैसे पराक्रमी लोग शत्रुओं से मिलते दिखाई देंगे। मिर्जा राजा जयसिंह और राजा मानसिंह जैसे शत्रुओं की ओर से लड़ने के लिए उद्धत रहेंगे, शत्रु की पैरवी करेंगे। हमें इनसे सावधान रहना है। यह सबसे बड़े शत्रु हैं जिनसे देश की रक्षा करनी है। रक्षा का प्रश्न भावनात्मक धरातल पर भी उत्पन्न होता है। समाज को अपने मूल से काटकर, भावना शून्य बनाकर वैचारिक स्तर पर आधार समाप्त करना ही इसका काम नहीं है, वरन अपनी मान्यताओं, जीवन मूल्यों एवं जीवन आदर्शों से सतत दूर कर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मविस्मृति और आत्मग्लानि पैदा करना है। क्या हमने देखा नहीं है, राम जन्मभूमि आंदोलन के समय बाबरी ढांचा टूटने पर ही अपने ही समाज के लोगों ने उसे शर्मनाक बताया था। राम भक्तों पर अपने समाज के व्यक्ति ने गोलियां चलवाई थी। अयोध्या में राम मंदिर बनाने में आज भी विरोध के स्वर फूट पड़ते हैं। ये स्वर भी अपने ही समाज के लोगों के हैं। हमें ऐसे लोगों से समाज की रक्षा करनी है। समाज में अभी ऊंच नीच, छूत अछूत के भाव विद्यमान हैं। हम अपने सामने भगवान श्री राम के आदर्श को रखें, जिन्होंने निषाद राज का आतिथ्य स्वीकार किया, भिलनी सबरी के झूठे बेर आदर और स्नेह के साथ ग्रहण किए। तो आइए रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर हम भेदभाव और छुआछूत की दीवारों को ढा दें तथा संकल्प लें कि हम सब भारत माता की संतानें हैं, एक हैं। हम सर्वप्रथम हिंदू हैं, इस विशाल हिंदू समाज के अंग हैं। हम सब सहोदर भाई हैं।